चलो देख लिया। चलो आज मैं बताऊंगा भाई इसमें। चलो भाई मामन बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बस पढ़ लिया ना। ठीक है भाई, चलो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को छोड़ो आप। रेशियो तो सबने कर रखा होगा ना। चलो ठीक है, देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको कैसे करना है, फिर इसके पीछे जो भी आपको होगी वो मैं समझा दूंगा आपने। ठीक है ना। एक बार बट इसको देखो आप। देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। अच्छा ये बात आप समझ पाओगे कि अगर मान लो चीनी है और मेरा चीनी पे खर्च 100 रुपये ही है, एक बार मान लो आप, तो उसका प्रति किलोग्राम अगर मूल्य बढ़ जाए और मेरे को 100 रुपये ही खर्च करने हो, तो चीनी आपको पता होगा ना कि मात्रा क्या होगी, कम कम मिलने लगेगी ना, है ना। अगर 100 ही खर्च करने हो तो मुझे, और अगर उसका मूल्य प्रति किलोग्राम घट जाए, देखो चलो एक फिर बताता हूं कि मान लिया हमने चीनी का भाव 40 रुपए किलो है। कितना है? 40 रुपए किलो। और मैं चीनी पे खर्च करता हूं भाई 200 रुपये। कितने रुपए खर्च करता हूं? 200 रुपये। भाई अब चीनी का भाव 50 रुपये हो गया और मेरे को खर्च करने हैं 200 रुपये ही। कितने? 200 ही। तो पहले बताना भाई चीनी कितनी आती थी? 5 kg, है ना भाई। 240 रुपये भाव है और 200 में आ रही है तो 5 kg आएगी। और अब कीमत बढ़ने के बाद कितनी आई भाई? 4 kg, है ना। तो देखो एक एक यहाँ पे एक चीज उभर के आई है कि अगर मुझे पर केजी निकालना था तो मैंने 200 रुपये बटे ये कुल कुल मात्रा निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, जितने रुपए मैं खर्च करता हूँ उनके नीचे मैंने प्रति किलोग्राम जो उनकी वो रख दिया। या फिर पर केजी का मुझे मूल्य निकालना हो तो मात्रा रख दूंगा ना मैं नीचे। देखो यहाँ से दो तीन चीजें, अब इससे इसी बात से सारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अपना, कितना मुश्किल आ जाए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो एक बात बताओ भाई कि 40 रुपये पर केजी चीनी है और 200 रुपये में मैं कितनी चीनी लेके आऊंगा? 5 kg। सब बता दोगे ना कि 200 बटे 40 5 kg। चलो ठीक है, मैं बताता हूं कि 200 रुपये में मैं 5 kg चीनी लाता हूं। 200 रुपये में कितनी? 5 kg। तो 1 kg का मूल्य बताओ। आप कहोगे सर 200 बटे 5, 5 लाता हूं तो 200 बटे 5 कितना आया? 40 रुपये। ये भी बात सब समझ गए ना। अगर मैं कहूँ चीनी का भाव, अच्छा मैं 200 रुपये में मैं 4 kg चीनी लेके आऊं तो भाव क्या होगा? 200 बटे 4। आप कहोगे सर 200 बटे 4 यानी 50 रुपये पर केजी। पर तो यहाँ पे लिख दिया मैंने केजी, है ना। ये बात सबको समझ में आई। एक बात यहां से देखो, चलो जब मुझे 200 रुपये ही खर्च करने थे तो जो मेरी पर केजी की जो मात्रा थी उसका रेशियो एक बार आप मुझे बता दोगे? 4-5। इनका रेशियो कितना था भाई? 4-5। कीमत का मूल्य कितना था? 4-5। और जब 4-5 था तो उनकी मात्रा का अनुपात कितना हो गया? मात्रा का अनुपात कितना आया? 5-4। यानी यहां से एक और बात उभर के आती है कि जब मुझे उतने ही रुपए खर्च करने हैं तो मेरी जो जो उसकी कीमत का अनुपात है उसका उल्टा होगा उनकी मात्रा का अनुपात। जो मेरी कीमत का अनुपात था 4-5 था ना, तो उनकी मात्रा का अनुपात उसका उल्टा होगा। ये 4-5 है तो मात्रा का अनुपात कितना होगा? 5-4। यहाँ से ये बात भी आप समझे। चलो ठीक है, तो इसी बात को मैं अब यूज करता हूँ इन सारी बातों को इस क्वेश्चन में आपके लिए बिल्कुल सिंपल बनाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं रेशियो का यूज करके। देखो इसने बताया चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? ऐसा इसने बताया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको भी। देखो भाई मान लिया जो प्रारंभ में जो चीनी थी, इनिशियल थी, जो स्टार्टिंग में थी, उसने हमने मान लिया वो 100 रुपए के हिसाब पर केजी। कितना माना हमने? 100। जो पहले थी इनिशियल में हमने 100 मान लिया भाई।
प्रतिशत जिसने करा है हम पता है हम क्यों शो कर रहे हैं वहां पे, एक बार उस पर बेसिक करोगे तो पता चल जाएगा भाई। तो 100 मानना स्टार्टिंग में, 20% कमी हो गई, तो 100 पे 20% कमी कितनी हो गई भाई? 80 हो गई ना। तो आप इसका रेशो बता दोगे मुझे? 20 का 80, 20 पंजे 100। तो जो इसका स्टार्टिंग में जो रेशियो था उसकी कीमत का कितना था? 5/4। तो जो उनकी मात्रा है, जो उनकी क्वांटिटी है, उसका अनुपात कितना होगा? 4/5। ये बात आप समझे भी सारे के सारे? क्या हुआ कि प्रारंभ में जो उसकी कीमत थी वो 5/4 थी, और अब जो उसकी क्वांटिटी आ गई यानी उसकी जो मात्रा आ गई वो कितनी होगी? 4/5 हो जाएगी ना। अब जब चीनी का मूल्य घट गया, अब मैं 200 रुपये अब ऊपर केजी का घट गया तो मैं ज्यादा चीनी लेके आऊंगा। ये तो सब समझ रहे हैं भाई? ठीक है भाई। तो देखो ये मात्रा का अनुपात है 4/5। पहले 4 आती थी, अब कितनी आ रही है भाई? 5। तो इसने बताया 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, यानी उसका जो कुल खर्च है ना वो 160 रुपए ही है। और कितनी चीनी अधिक खरीदता है? 8 किलोग्राम। तो आप यहां से एक बात बता दोगे मुझे, पहले 4 आती थी, अब आती है कितनी? 5। तो हमारी कितनी अधिक आई? 1 केजी, क्योंकि मात्रा का अनुपात है ना। और उन्होंने कितना दिया? 8 केजी, बताया ना 8 केजी। तो 1 की वैल्यू आई 8 केजी। अगर मैं पूछूं प्रारंभ में कितनी चीनी खरीदता था, तो 8 चौका 32 केजी। आप क्या बोलोगे सर? 8 चौका 32 केजी। अब कितनी चीनी खरीदता है? 8 पंजे 40 केजी। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। हाँ जी। देखो भाई, अब उसने मात्रा का अनुपात बता दिया कि खर्च तो उसका 160 रुपए है, 160 रुपए में वो 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। और यहां से मैं पहुंचा कहां पे? मात्रा पे। जो उसकी कीमत का जो अनुपात था उससे मैं पहुंच गया उनकी जो मात्रा का अनुपात है। वो पहले कितना था भाई? 4 था, अब कितना हो गया? 5। ये देखो, ये मैं लिख दूं पहले यानी स्टार्टिंग में, और ये नाउ अब ऐसा लिख दूं मैं कि पहले जो उसकी कीमत थी 5, वो 4 हो गई। 5 से 4, 100 से 80 होना, 5 से 4 होगी ना। और उसकी जो मात्रा पहले 4 थी तो वो 5 हो जाएगी। यानी पहले अगर 4 लेके आता था तो अब कितने लेके आने लगा? 5। ये 10-12 क्वेश्चन है, इस पे चाहे 5 मिनट ले लो चाहे 7 ले लो, फिर सारे इसी से निकलने हैं वो। ठीक है। तो अब पहले 4 केजी लेके आता था, अब कितने लेके आने लगा? 5 ना। तो उसके हिसाब से 8 केजी बढ़ी है, हमारे हिसाब से कितनी बढ़ी है वो? 1 केजी बढ़ी ना। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 8 केजी। तो प्रारंभ वाली मात्रा 32 केजी, 8 पंजे 40 केजी। ठीक है। लेकिन अब वो आपसे कुछ भी पूछे, पहले वाला मूल्य पर केजी बताओ, अब वाला मूल्य पर केजी बताओ। ये आपकी मात्रा होगी 32 केजी, ये आपके 40 केजी। जैसे मैंने 200 रुपए लिखे थे तो उसने खर्च कितने करने हैं? 160 रुपए ही। भाई पहले वो लाता था भाई 32 केजी चीनी, और अब वो ला रहा है 40 केजी चीनी। ठीक है। तो पहले का मूल्य अब 160 रुपए और 32 केजी चीनी है, तो कितना आ गया भाई? 5 रुपए पर केजी। ये बात सब समझे भाई? 160 रुपए, देखो 160 रुपए में 32 केजी चीनी लाता है, तो 160 बटे 32 भाग दिया 5 रुपए पर केजी। अब का भाव, वर्तमान का भाव, भाई 160 रुपए में 40 केजी चीनी लेके आ रहा है वो, तो 40 का 160, 4 रुपए पर केजी। तो अब का भाव कितना है? 5 रुपए। अब का भाव है 4 रुपए, और पहले का भाव था कितना? 5 रुपए पर केजी। बात समझ में आई भाई सबको यहाँ पे? हाँ जी, एक बार फिर समझो। देखो इसमें ना, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, पहले कितनी चीनी लाता था? 32 केजी, अब कितनी लाता है? 40 केजी। पहले का भाव 5 रुपए केजी, अब का भाव 4 रुपए केजी। समझो मैंने क्या किया? फिर देखो, इसको मैं पूरा साफ कर दूं एक बार आपके लिए। चलो इसको भी साफ कर दूं मैं एक बार, आपका मैं आंसर लेके सोल्व करके बताऊं, फिर आप और अच्छे से समझ पाओगे। भाई मुझे चीनी पे ना 160 रुपए खर्च करने हैं। कितने रुपए खर्च करने हैं? 160। चलो एक मैं मूल्य लिखता हूँ 32 रुपए, और पर केजी लिखता हूँ भाई यहाँ पे। और सॉरी 32 नहीं, मैं मूल्य लिखता हूँ, 1 मिनट, इसकी मात्रा लिखता हूँ भाई। मात्रा 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 कहाँ गई? 32 केजी, ये मैंने लिख दिया भाई मात्रा। अब 32 केजी, और अब लिख रहा हूं मैं 40 केजी। ठीक है। अच्छा, इस मात्रा का अनुपात
आप सब बता सकते हो मुझे अनुपात के लिए? आप कहोगे सर जो कॉमन आता है वो निकाल दो इसमें से, या उससे कट कर दो इसको। तो आप कहोगे 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो ये इनकी मात्रा का अनुपात है भाई, ठीक है। ये मात्रा का अनुपात यहाँ पे आ गया। मैं चलो अब मैं कह रहा हूँ एक बार आप ये बताओ कि 160 रुपये खर्च करने हैं और मैं 32 केजी चीनी लेके आ रहा हूँ। कितनी चीनी लेके आ रहा हूँ भाई मैं? 32 केजी। तो पर केजी का मूल्य बताओ आप मुझे। भाई 160 रुपये में 32 किलो चीनी आवे है, तो 1 किलो चीनी कितने में आओगी? 5 रुपए में। आपके दिमाग ने क्या किया? 160 बटे में 32 किया, 160 को भाग दिया किससे? 32 से। तो आपने बताया कि सर ये 5 रुपए पर केजी उसकी कीमत आ गई चीनी की, है ना? ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 160 रुपये में मैं 40 केजी चीनी लेके आता हूँ अब, तो आप मुझे बताएं कि कितनी चीनी लेके आता हूँ मैं, किस भाव से लेके आता हूँ? आप कहोगे सर 40 केजी लाते हो तो आप लेके आए हो 4 रुपए पर केजी, है ना? भाई ऐसा हो सकता है ना कि कोई दुकानदार मुझे 32 केजी चीनी दे दे 160 में, कोई कहेगा भाई तू 40 केजी ले जा। तो यहाँ से मेरा मूल्य 5 रुपए पर केजी और यहाँ से 4 रुपए पर केजी। तो मैं आपको इसका भी अनुपात निकालने के लिए बोल सकता हूँ ना भाई, इसका अनुपात बताओ मुझे एक बार। जो इनकी कीमत आई है ना, जो इसकी कीमत आई है, इसका अनुपात बताओ। आप कहोगे सर काट दो, अगर किसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप इसको वैसे का वैसा लिख दो। तो जो इनका रेशियो होगा वो कितना होगा? 5 4, जो उनकी कीमत का रेशियो होगा। तो यहाँ से हम एक बात पकड़ के आए कि जो मात्रा का अनुपात है ना, वो कीमत के अनुपात का उल्टा होता है। कीमत का अनुपात 5 4 था, तो मात्रा का अनुपात है 4 5। और रेशियो में हम समझ रहे हैं भाई कि उल्टे का मतलब क्या है? 1/4 और 1/5, है ना? रेशियो में हमने समझा है। ऐसे डायरेक्ट वो दो में आप डायरेक्ट लिख सको भाई 5 4 4 5। हाँ हाँ। अच्छा तू बताते बे, एक तो तू 4 रुपए किलो लेगा जा। मैं तेना 100 रुपये, मैं तेन मान ले तू, मैं तेना 100 रुपये लेके भेज दूँ। जा भाई 4 रुपए किलो चीनी है, 100 रुपये दे दिए तो क्या किलो चीनी लिया होगा? 25। फिर मैं तेरे तो फिर 100 रुपये दे दिए। अब जा भाई दुकानदार तो चला जा और चीनी लेका। ईब का दुकानदार बोला मैं तो 5 रुपए किलो दूंगा। फिर तू कितनी लाओगा? 20। वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप 5 रुपए पर केजी चीनी लाओगे ना तो मात्रा कम आएगी, और अगर आप 4 रुपए पर केजी लाओगे ना तो मात्रा ज्यादा आएगी। वही तो हुआ है वहां पे। ठीक बात समझे अब? चलो ठीक है। तो अब इस सारी चीजों को ना मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे लेके आता हूँ, इस समझाने वाले तरीके को। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान है वैसे, आता है पेपर में ये। वरना इसके लिए आपको मैं 4 फार्मूले रटवाता फिर। अब नहीं रटना। देखो कि प्रारंभ में क्या था, ये स्टार्टिंग है और ये ना मतलब ये पहले। अब मैं क्या कुछ भी लिख लेना भाई आप, ये यहाँ पे लिख लो पहले और ये अब। और जो एक मिनट यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो कीमत है, कीमत अगर गलत गलत हो तो कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे इसकी क्या मात्रा ना, यहाँ पे मात्रा। तो मैं इनका रेशियो ले रहा हूँ एक बार आपके लिए। पहले उस चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो पहले आप क्या मानते हो? 100 ही तो मानते हो, तभी तो 20% की कमी होगी ना। तो आपने माना 100, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 5 से 4 हो गई 100%। ऐसे ऐसे रटना नहीं है ऐसे, ठीक है ना? 20% की कमी का मतलब मैं कह दूं कि 20 का मतलब होता है 1/5, 5 से 4। अरे आया कहाँ से? 20/100 ही तो 1/5 होता है, बट वो रटना नहीं है, ठीक है। तो कीमत पहले 100 थी, तो मैंने क्या लिखा भाई? पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 20% कमी का मतलब 80, क्योंकि 100 पे 20% कमी डायरेक्ट आ जाती है। 100 गुना 20/100 80। ठीक है भाई। तो रेशियो में आपसे पूछूं इसका, तो आप कीमत का रेशियो मुझे क्या बताओगे सर? 5 और 4। कितना बताओगे? 5 4। तो मैं मात्रा पूछूं तो अब आप बता दोगे कि सर अगर 5 रुपए पर केजी है ना तो 4 किलो चीनी आएगी, और 4 रुपए पर केजी है ना तो 5 किलो चीनी आएगी। इसके हिसाब से मात्रा की जो जो कीमत है, जो इनकी वैल्यू है, उनके हिसाब से आप बता सकते हो कि जो इनकी क्वांटिटी है वो 4 5, यानी मात्रा कितनी होगी? 4 5। अब देखो मेरे हिसाब से कितनी बड़ी? एक। मेरे हिसाब से कितनी बड़ी हुई? एक। और उनके हिसाब से 8 किलोग्राम अधिक आने लगी। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 8 के बराबर। तो पहले कितनी चीनी लाता था भाई वो? 8 चौका 32 केजी, क्योंकि मात्रा है। तो अब कितनी लाता है वो? 8 पंजे 40 केजी। 8 पंजे
40 kg। तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? देखो भाई, कमी होने से, अच्छा कुल खर्च तो 160 रुपए ही रहेगा ना, 160 रुपए। तो कमी होने से पहले कितनी चीनी लाता था भाई वो? 32 kg। कितनी लाता था? 32 kg। 160 रुपए में 32 kg चीनी लाता था, तो किस भाव से लाता होगा वो? 32 पंजे 160, 5 रुपए पर केजी के भाव से लाता होगा। अब किस भाव से लाता है? 160 बटे 40, 4 रुपए पर केजी लाता है भाई। अब का भाव कितना? 4 रुपए पर केजी। पहले वाली कीमत और अब वाली कीमत में अंतर कितना? 1 रुपए का। ठीक है क्या? ये 5 4, ये मैंने काटने क्या जरूरत थी मतलब न, भाई नहीं, देखो देखो फर्क कब पड़ेगा अब बताता हूं मैं। अगर थोड़ा सा एक बार एक दो क्वेश्चन करो, आप अपने आप समझ जाओगे। एक बार इसको ऐसे ही करना है आपको, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही करना है। ये कीमत थी 5 और 4, इस 5 और 4, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मैं कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर में समझ जाओगे। ये 5 और 4 ना काट के, ठीक है, रेशो 5 4 आ गया, आगे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 55 और 40 ऐसे होता तो 8 11 ऐसे बन जाता। ठीक है, आप समझ जाओगे ऐसे ही करने से, मैंने बताया एक बार। ठीक है, आगे क्वेश्चन करोगे और अच्छे समझ पाओगे आप। थोड़ी सी एक चीज ऐड करी एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। चलो आज बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ी सी हेल्प और कर दो, एक दो क्वेश्चन में बहुत सारे हैं, सारे आपको ही निकालने हो। आ जाओ एक बार और आ जाओ, आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन है भैया आपके लिए, वो सारे के सारे आ जाओ। भाई मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो पहले आपने क्या माना? 100। 20 की वृद्धि कितना? 120। वही 20 का मतलब 1/5 होता है, 5 से 6 हो गया, नहीं रटना बिल्कुल भी। ठीक है, 20 पंजे 100, 5। देखो ये कीमत है, अब तो लिख लोगे ना। और ये मात्रा कितना? 6 5 लिख दिया। देखो भाई हमारे हिसाब से एक कम आया, उनके हिसाब से 2 अंडे कम आए, तो एक की वैल्यू कितनी हुई भाई? 2 अंडे। तो पहले मैं कितने अंडे लाता था? 12 अंडे। और अब मैं कितने लाता हूं? 10 अंडे, है ना। और रुपए कितने खर्च, मेरा कुल खर्च 24 रुपए। देखो, तो मैं पहले क्या करता था? 24 रुपए में 12 अंडे लाता था। तो अगर मैं कहूं कि एक अंडे का मूल्य बताओ, आप कहोगे सर 24 बटे 12 रख दो, तो एक अंडे का मूल्य 2 रुपये हो गया, है ना। पर केजी पूछूं या पर अंडा पूछूं आपसे, पर एग पूछूं, तो 24 बटे 12 आप कहते सर एक अंडे का मूल्य 2 रुपये। ठीक, लेकिन अब उसने कहा कि वर्तमान प्रति दर्जन भाव, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अंडे का मूल्य बताओ, तो आप कहोगे सर 24 रुपए के नीचे आप 10 अंडे रख दो। बात समझ में आई ना? 24 के नीचे में क्या रखूं? 10 रखूं। फिर मैं आपसे कहूंगा प्रति दर्जन, दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। भाई एक का मूल्य इतना, 12 के लिए आप क्या लिखोगे? गुणा ही तो लिखोगे। और जब मुझे पता है 2 पंजे 10 होना है, नीचे 5 आना है, तो मुझे पॉइंट में मुझे काटने नहीं है। 12 चौके 48, असल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, नीचे 10 है तो 28.8 का मतलब क्या होता है? 28.80। ठीक है, बात समझ में आई? बस 1 मिनट और भाई, बस 1 मिनट और, अभी भी नहीं, एक बार बस मैं एक बार और ये क्वेश्चन करवा दूं, फिर 8 10 क्वेश्चन आपको ही निकालने हैं सारे के सारे। एक बार बस रुकना आप। देखो 20% की कमी हो गई, पहले कितना था? 100। 20 की कमी 80, 5 से कितनी? 20 पंजे 100, 20 चौका 80। ठीक है भाई, ये कीमत का। तो मात्रा कितनी? 4 5, 4 5। उसने बताया 500 ग्राम अधिक। मैं कितनी अधिक खरीदता हूं भाई? एक। तो एक की वैल्यू 500 ग्राम के बराबर। तो पहले कितनी लाता था मैं? 500 चौका 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब 2 केजी। भाई पहले मैं लाता था 2 केजी। 500 चौका 2000 और 2000 ग्राम का मतलब 2 केजी भाई।
अब मैं लाता हूँ 500 पंजे 2500 ग्राम, यानी अब मैं लाता हूँ भाई 2.5 kg। कितने रुपए में? 36 रुपए में। अगर मुझसे पूछे प्रारंभ का भाव बताओ, तो मैं क्या करूंगा, जो पहले जितनी टोटल चीनी लाता था वही तो रखूंगा भाई। तो पहले का भाई 36/2 18 रुपए, कितना भाई? 18 रुपए पर केजी। और यहाँ से आप पूछूं तो 36 के नीचे आप ये लिखोगे, गुणा में कितना आएगा, तो ये 10 हो जाएगा ना नीचे के नाम का, 5 5 और 5 से कितना 2, 36 दूनी 72/5 14.4 होता होगा भाई, देख लेना इतना ही होता होगा 14.4। अब का भाव समझे सारा का सारा। चलो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, अब आपको ही करने हैं ये, जल्दी जल्दी आंसर बताना है मेरे को इनका। कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? बस मात्रा ही तो पूछी है। गलत गलत। अरे मेरे भाई रटना नहीं है, मैंने मात्रा ही तो पूछी है। 12 kg आएगी, बस मात्रा ही तो पूछी थी ना। आ जाओ एकदम से मत रटो भाई। वो आपने मूल्य बता दिया भाई। ऐसे तभी तो मत करो, पहले कहे तो बटे में रख देंगे, वो कहे वो अगला बटे में रख देंगे, है ना। ऐसे फिर वो 4.5 पहले पे ही रखा आएगा। आ जाओ। 20% की वृद्धि हो गई, पहले 100 था, 5 से 6 कुछ नहीं रटना, 120 हो गया। कितना मूल्य वृद्धि? 5 से 6। तो मात्रा कितनी होगी? पहले 6 आती थी, अब 5 आने लगी। पहले 6 मात्रा, ये मात्रा ही का तो अनुपात है डायरेक्ट, किसका? मात्रा का, क्वांटिटी का। लेकिन इनके हिसाब से 2 kg कम आई, हमारे हिसाब से कितनी आई कम? 1। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो पहले वाली मात्रा 2 छिके 12 kg, अब वाली मात्रा 2 पंजे 10 kg। फिर ध्यान दो, ये मात्रा का अनुपात आ गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं पहले का भाव पर केजी, आप कहोगे सर 50 रुपए तो होने हैं खर्च। पहले का भाव नीचे आप 12 लिखोगे, इनकी मात्रा लिखोगे, कुल रुपए के नीचे आप कुल मात्रा लिखोगे, तो आपका 4 पॉइंट केक बता दी बे। चलो रहने दो, सर पे पूछ लिया। 12 चौक 48, 2 आया, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, ठीक 16। तो ये तो भाई अपना आया क्या, ये पहले का भाव। मैं अब का भाव पूछूं तो आप कहोगे सर 50/12, 50/10, क्योंकि मात्रा आप 10 होगी ना। प्रति केजी भाव निकालने का तरीका क्या? कुल रुपए बटे कुल मात्रा, कुल रुपए बटे कुल मात्रा। मात्रा निकालने का क्या तरीका? कुल रुपए बटे जो 1 kg का मूल्य है वो निकाल दो, ऐसे आप कर सकते हैं। भाई वो 50 रुपए कुल खर्च है, ये मैंने मान्य नहीं है, ये मानना है मैंने पर केजी भाव, पर केजी भाव, ये मैंने ये मानना है 100 120। हाँ जी, क्या? हाँ, अगर मैं पूछूं तो पर केजी का भाव आप 50/12 लिखो। पहले वाला 50/12, अब वाला 50/10। अब वाला भाव कितना होगा? 5 रुपए पर केजी, ठीक, 5 रुपए पर केजी। करो और एक दो क्वेश्चन करो, आप समझोगे और समझोगे। ठीक।
ठीक। हाँ जी 16 ही आया है। हाँ जी चलो, आया सबका 16? आ गया? नहीं आया? भाई किसको नहीं आया बताना एक बार आप। हाँ जी कृष्ण, हाँ जी। देखो चीनी का जो भाव है ना, आपको पर केजी, आप ये मानो पहले 100 था भाई कृष्ण, कितना था? 100। 25% कमी के कारण अब कितना हो गया? 75। ठीक है, तो एक बार इसका अनुपात पूछ लूं मैं आपसे, आप कहोगे सर 4 और 3, है ना? मैं अब कहूं मात्रा का अनुपात बताओ, तो आपने सीख लिया कि सर मात्रा का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 3 4। पहले मैं 3 लाता था तो अब 4 लाऊंगा, 3:4 में लेके आऊंगा। लेकिन इन्होंने बताया कि आप ना 7.5 केजी अधिक खरीद सकते हो, और मैंने यहाँ से बताया कि मैं 1 केजी अधिक खरीद सकता हूँ यहाँ से। तो 1 की वैल्यू 7.5 का मतलब 7.5 है ना, 1/2 7.5 केजी। तो मैं कहूँ पहले कितनी चीनी लाता था अभी मैं कुल, आप कहोगे सर आप पहले आप कहोगे 7 से 21 5 से 15 22.5 केजी लाते थे। कितनी? 22.5 केजी। अब मैं कितनी लाता हूँ? 7 चौका 28 5 चौका 20 30 केजी चीनी। ठीक है भाई, आप ये बात समझे? यहाँ पे मैं पहले 22.5 केजी चीनी लाता था, अब 30 केजी चीनी लाता हूँ, और खर्च मेरा कितना? 360 ही तो है भाई। मैं 360 रुपए में पहले 22.5 केजी चीनी लाता था, अब 30 केजी चीनी लाता हूँ। और पर केजी निकालने का तरीका क्या? कुल रुपए के नीचे आप कुल मात्रा रख दो, पर केजी आ जाएगी। कुल रुपए के नीचे कुल मात्रा रख दो। मैंने कहा मूल्य प्रति किलोग्राम आरंभिक, पहले मैं कितनी चीनी लाता था भाई? 22.5, उसके नीचे वही तो रखनी पड़ेगी, तो पहले का ही तो भाव आएगा। अब वाला रखूंगा तो भाई अब वाला भाव आ जाएगा। तो 360 के नीचे आपने क्या लिखा भाई? 22.5। ये 0.5 का जो 10 नीचे लिखते हो ये गुणाओं के ऊपर चला जाता है भाई। ठीक है भाई, 25 निमा 225, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 4 से कितना भाई? 16। ठीक, इस तरीके से पहले 16 था, अब का मैं आपसे पूछूं तो 360/30 कर दोगे भाई, 12 रुपए पर केजी। अब आप मुझे बता दोगे एकदम से कि 12 रुपए पर केजी, है ना? ऐसे आप बता दोगे मुझे। ठीक है, और आगे चलें थोड़ा सा, चलो। हाँ जी, अब का 12 भाई, कमी कर दो आप 16 रुपए पर केजी में, आप करके देखो। 75% की कमी करने का मतलब क्या है? 25 की कमी। अब 25 की कमी, पहले 100 था तो बची कितनी? 75 तो बची। 25 से 75, 25 चौका 100, 4 चौके 16, 4 3 12, है ना? 16 रुपए। हाँ 360/30 ही तो करा मैंने, 360/30 करें आप एक बार इसको। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव, चौबीस और 36 दोनों है भाई, ध्यान से। वर्तमान भाव पूछा है, मैं वर्तमान भाव का मतलब जो नया भाव है, नया मूल्य है, बताना भी जो भी आए। वर्तमान भाव का मतलब नए वाला, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो भाई 100, देखो 50% का मतलब ये नहीं करना कि 2 से 3, ऐसे कुछ भी नहीं रखना आपको भाई। 100 था, 50% की वृद्धि 150, रेशियो कितना? 2 3 ना, तो मात्रा का कितना? 3 2। पहले 3 आती थी, अब 2 आने लगी, है ना? कमी कितनी? 1 की। 1 बराबर कितने अंडे? 4 अंडे। तो 3 बराबर 12 अंडे, और अब 4 दूनी 8 अंडे। देखो
भाई कुल है 24 रुपए। अगर मैं आपसे फिर ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ ना एक अंडे का मूल्य पहले वाला बताओ 24/12 सर 2 रुपए। अब मैं कहूँ एक अंडे का वर्तमान भाव बताओ 24/8 3 अंडे। लेकिन मैंने आपसे पूछा है 12 अंडों का, तो आप कहोगे सर आपने ये बताया है 24 बटे ये कुल रखने से एक की तो आ जाती है ना पर केजी का, एक अंडे का पर केजी का, तो एक अंडे का मूल्य 24/8। 12 का पूछूं तो गुणा में 12 36 रुपए वर्तमान भाव। ठीक है, तो वो हाँ बस बस वो वही तो कहना चाह रहा है 8/12। हाँ जी है। हाँ भाई डाउट रहेगा रिंकू भाई। अब अब का एक अंडे का मूल्य क्या कहोगे सर आप? 24 रुपए के नीचे एक ये 8 अंडे की कुल मात्रा लिख दो, तो एक अंडे का मूल्य 24/8 और दर्जन में बदलने के लिए गुणा में 12 लिखा था। कोई बात ना फिर वर्त अगर आपने नीचे 12 रखोगे ना तो वो पहले का भाव आ जाएगा भाई 24 रुपए के 12 अंडे आ रहे हैं, तो दर्जन में तो सीधा 24 हो गया। या मैं कहूंगा ऐसे निकालना हो तो 24/12 एक का मूल्य और दर्जन में 12 ही तो होते हैं, गुणा में 12 लिख दूं तो 24 ही आना है। ठीक, और करें भाई और करें, आपके लिए हैं सारे क्वेश्चन। आरंभिक मूल्य है 16। आ जाओ भाई। 20% की कमी का मतलब ऐसे नहीं करना, 5 से 4 नहीं करना, पहले 100 माना, 20 की कमी कितना 80। भाई 5-4 रेशियो था उनका पर केजी की वैल्यू का, तो मात्रा कितनी हो गई 4-5। तो आप पहले 4 लाते थे, अब 5 लाने लगे, 1 की वृद्धि, और उसने कितना बताया 5। तो पहले आप कुल 500 का 20 केजी लाते थे, अब आप 5×5 = 25 केजी लाते हो। रुपए तो कुल कितना है 320। अगर मैं कहूं 1 केजी का मूल्य बताओ पहले वाला, आप कहोगे 320/20। मैं कहूं कि पहले वाला 15 केजी का बताओ, तो आप कहोगे सर 20 का तो इतना, एक का इतना और गुणा में 15 कर दोगे, है ना। बट मैं अगर पहले वाला पर केजी पूछूं तो 320/20 कितना है भाई 16। मैं अब वाला मूल्य पूछूं 320/25, एक कम 2 8 1.28 जितना भी हो 12.8 सॉरी भाई। ठीक है समझे। चलो और आगे चलते हैं। तो घटा हुआ मूल्य, हाँ हाँ भाई भाई आप अपने पास अभी रखो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सही है रखो। मैं तने एक और बेरा मैंने 3 और बेरा है इसकी, हकीकत बता रहा हूँ मैं। रियल टीम भाई मैं 3 और पता है, बट फायदा नहीं है उन चीज का। वो एक एक लेवल पकड़ने के बाद आप कुछ भी जानते रहो उनके बारे में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ मैंने भी रहा, तू क्या कर रहा है? तू 600 का 25% कर रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। मैंने पहले सारी चीज करी थी, फिर मैंने जो बेस्ट लगी ना वो चीज फिर मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे और भी अब बता है, देखो मैं वैसे बता दूं, अगर घटा हुआ मूल्य पूछे ना तो कमी बटे 100 लिखना आप, घटा हुआ मूल्य पूछे रुपए बटे वस्तु लिखना आप, ये आपका घटा हुआ मूल्य आ जाएगा।
बस ऐसे नहीं, बट अभी नहीं बता रहा मैं ये चीजें ना। बस बस कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो जो चीज आपके लिए सही है ना, वो ये सारी चीजें मैं आपको तब बताऊंगा जब आप इसमें एक बार थोड़े से ठीक हो जाओ। वरना पता है ये क्या होगा, मेरे लिए तो ये ठीक है, आपको क्या लगेगा कि हाँ एकदम से हो गया, अरे यहाँ पे भी एकदम से ही हो रहा है वो, है ना। बट आप ऐसे में आपको कंफ्यूज कितनी बातें रटना सिखाऊंगा मैं आपको। अगर इसमें कमी हो रही है तो कमी बटे 100 गुना रुपए बटे वस्तु ऐसा लिखोगे ना, तो उसका मूल्य आ जाएगा भी कौन से वाला, जो घटा हुआ मूल्य है। और कमी बटे 100 घटा कमी और गुना रुपये बटे वस्तु आप लिख दोगे ना, तो आपका मूल्य आ जाएगा जो पहले वाला था। ठीक है, ऐसे नहीं रटना ये चीजें। और यहाँ पे आ जाओ एक बार, क्योंकि आप रेशियो से अभी वाकिफ हो चुके हो, आपको पता है कि, है ना। लिखते हैं भाई 25% की कमी, 100 से 25, अब 25 को मैं ऐसे रटवाऊं ना कि 1/4 होता है, अरे अरे मेरे भाई क्या 4 से 3 हो गया, नहीं, ऐसे नहीं रटना। पहले आपने 100 माना, 25 की कमी इतना हो गया 75, यानी 4 और कितना 3। ये केजी पर, वो पर केजी वाला भाव था ना, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, वो 3 4 कितनी होगी भाई, 3 4। ठीक है भाई, हमने 10 अधिक खरीदे तो मैं पहले 10 या 30, 10 चौका 40 लाता था। देखो 30 20 यहाँ पे भी 15 कैसे ही लिख लो, आपकी मर्जी है वो। ठीक, कितनी स्पीड आप दिखा लो, 20 15 लिखना तो कुछ भी नहीं पड़ता। ठीक है भैया, आपको पता है 25% कमी हो गई, तो अब 100 से 75 लाओगे, 4 से 3 हो गया, 3 से 4 होना है, एक की वैल्यू 10, 10 या 30, 10 चौका 40, कुछ भी आपसे पूछे 20 और नीचे आप करोगे तो 15, है ना। उतना यही है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, एक बार जब आप चलना सीख रहे हो तो आराम से चलो। आप जब चलना सीख रहे हो, फिर कितनी भी तेज, एक बार आपको पता है ऐसे भागना है, फिर कितनी तेज भाग लेना आप। ठीक है, हाँ जी, कहीं पे भी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, इनके तो परसेंटेज को मैंने इतनी बार किया हुआ है, 4 5 हर एक के तरीके होते हैं यहाँ पे इनके, लेकिन नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो कहाँ थे भी अभी हम, हाँ। तो देखो, एक की वैल्यू 10 आई तो 3 की वैल्यू कितनी आई, 10 या 30 केजी, ये मात्रा है, ये 40 केजी। और मैं पूछूं भाई घटा हुआ मूल्य, यानी नया ही मूल्य तो आएगा, है ना, नया ही तो निकालना पड़ेगा हमें। तो कितना, 600/40 कितना है भाई, 15 रुपए पर केजी। ठीक है, समझ गए सारे के सारे। और चलो, ये आपको समझे बिना कहीं नहीं जाएंगे भाई, मैंने बहुत से क्वेश्चन इकट्ठा किए इधर उधर से। कम हुआ मूल्य, हाँ जी, हाँ जी। कुछ एक चीजें पेपर का जो बर्डन है ना, उसके साथ भूल जाते हो, इस वजह से मैं वो चीजें नहीं बता रहा। 90, 10% की कमी का मतलब 1/10 ऐसे नहीं रटना, 10 से 9 हो गया, नहीं भाई। 100 से 90 कितना मूल्य हो गया, 10 से 9, तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 9 से 10। भाई 25 केजी अधिक, यानी मैं पहले 25 नहीं, 225 केजी लाता था, अब मैं 25 250 केजी लाता हूँ। कितना लाता हूँ, 250 केजी। कितना लाता हूँ भाई मैं, 250 केजी। तो भाई पहले, अब घटा हुआ मूल्य, कुल खर्च मेरा 22,500 ही है ना। मैं पहले वाला पूछूं तो 225 केजी नीचे रख दो, क्योंकि मात्रा है। अब वाला पूछूं तो 250 केजी नीचे रख दो। अब वाला पूछा है, घटा हुआ पूछा है, ठीक है भाई, 25 निम्मा 225 होते हैं 90 रुपए। 25 निम्मा 225 कितना भाई, 90 रुपए। समझे सारे के सारे, ठीक है। और क्वेश्चन है आपके लिए ही, हाँ। कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है, हाँ जी, दोनों कीमतों का अंतर, कीमतों का अंतर पूछा अभी मैंने। अरे वाह,
चलो भाई कोई बात नहीं। 60 पैसे आ गया ना। अब वो चीज दूर हुई कि आप वो डायरेक्ट वो कीमत नहीं मान सकते वो चीजें। हाँ जी, 0.6 का मतलब 6 जीरो ऐसे, 0.6000 सब का मतलब 0.6 ही होता है। ठीक है, फिर आओ तो 10% कम। देखो कितनी बार लिखूं, 100 से 90 हो जाना है ना। अब तो लिख दूं काट के, कितना आएगा 10 और 9, है ना। तो जो मात्रा होगी वो कितनी, 9 से 10। भाई इसने 5 बढ़ाई, तो भाई मैं 5×9 = 45, पहले 45 kg लाता था, अब 5×9 = 50 kg। उसने दोनों कीमतों में अंतर पूछ लिया मुझसे। तो भाई मैं कुल 270 रुपये खर्च कर रहा हूं। तो जब मैं 45 के भाव से लाता था, तो अब मैं लिखूंगा 9×5 = 45, 9×3 = 27। भाई पहले पर केजी आती थी आपकी 6 रुपए पर केजी, है ना। अब 270/50 ही तो करोगे आप, 0, 5.4। अब उसका हो गया 5.4 पर केजी, है ना, पर केजी। तो 6 में से 5.4 घटाओगे 0.6 का मतलब ही 0.60 ऐसे होता है। ठीक है, बात समझ में आई भाई सचिन। लो भैया अब आएगा मजा थोड़ा सा। 5×5 = 25। भाई मन नहीं बेरा। चलो आ जाओ दोनों ऑप्शन में, आ जाओ। चलो मैं बताता हूँ भाई, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने क्या यहाँ पे ये कहा है, 1 रुपए में 3 सेब अधिक खरीदता है। नहीं, उसने कहा कि पहले 3 सेब 1.25 में लाता था, अब 1 रुपए में ला रहा है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले खर्च, अब देखो पहले कीमत कितनी हुई, पहले 1.25 लिख दो। देखो पहली कीमत 1.25 में 3 सेब लाता था, अब 1 रुपए में 3 सेब लाता है। ये मैं एक सेब की कीमत लिखा निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जब ये तो सेम ही रहनी है भाई, बात समझ में आई। तो कीमत का मतलब क्या हुआ, 1.25 से अब 1 आ गई, यानी कीमत कितनी घटी भाई, 0.25। किस पे, 1.25 पे। भाई दोनों पॉइंट ऊपर नीचे सेम हो तो पॉइंट कट जाते हैं, और प्रतिशत के लिए गुणा में आपको लिखना है 100। 20 आंसर आया भाई। फिर कोई बात नहीं, अरे भाई वो 25 भी तो कह रहा था ना, वो एक 25 कितने का है फिर वो। समझे आप, देखो कमी का प्रतिशत। अरे मेरे भाई इसने बस ये कहा है, ऐसा नहीं बोला कि 3 अधिक सेब खरीदता है। इसने कहा कि सेब 3 ही सेब पहले लेता था, 1.25 के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीदने लगा। पहले 1.25 रुपए, कुल रुपए बटे 3 सेब तो 1 सेब की वैल्यू। अब 1 रुपए में 3 सेब तो 1 सेब की वैल्यू। अब यही तो देखना भाई, 3 से 3 कटना ही है ना। तो अब कमी कितनी हुई, 125.1 और 10, 20। ठीक भाई कर लेना, ऐसे होगा। हाँ ले भाई, 125 सरसों क्या एक कमी होगी। अच्छा, एक की कमी होगी क्या, 5 पे तो ये ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात ना, हो जाया करे भाई। लो तो फिर थारा वाला क्वेश्चन आ गया, मूल कीमत। ये रटा मत करो, ये देखा करो कि फिर आप ये वर्डिंग समझा करो। मूल कीमत का मतलब पहले वाली, बढ़ी हुई, घटी हुई, वर्तमान, ये नई वाली।
कितना भाई? 16 पंजे 80, 16 2000, ठीक। भाई 20% की कमी हो गई। 16 देखो, अब 20% कमी का मतलब, ठीक है, 100 से 80 हो गया ना भाई। 100 से 80 लिखूंगा मैं, और फिर उसका रेशियो आप निकाल रहा हूं, तो आप 5 4 मात्रा 4 5 आपके हिसाब से एक बड़ी, उसके हिसाब से 12.5। तो आप पहले कितने लाते थे भाई? देखो 12.5 गुना 4 ही तो लिखोगे, और यहाँ पे 12.5 गुना 5 कुल मात्रा लिखोगे, और फिर पहले वाला मूल कीमत पूछूंगा तो 800 के नीचे आप क्या लिखोगे? एक की वैल्यू 12.5 है, तो अब आप यहाँ पे 4 गुना करके लेके आओगे, तो सीधा इसको लिख लो 12.5 गुना 4। ये 10 गया, 5 की 0 गई ऊपर। ये कहां से लिखा भी मैंने? पहले मात्रा 12.5 4 12 चौक 48, 50 के जी। कितनी आई भाई? 50 के जी। अब मात्रा 12 पंजे 60, 62.5 के जी। अब ऐसी मात्रा आएगी। पहले वाला भाव पूछा तो 50 नीचे लिखना था, कोई बात नहीं, उसकी गुना मैंने नीचे लिख दी भाई। अब आप काट सकते हो यहाँ से 2000, और यहाँ से भाई आपका 16। तो पहले वाला भाव कितना था? 16। ठीक है, हो जाएगा ना? फिर करो भाई। भाई वहां पे इतना मौका मैं फिर बता रहा हूँ, एकदम से लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। आंसर सोच समझ के बोलो, ठीक है? सर तो एक चर्चा 2.5 पावेगी क्या? मैंने कहा मैं तू, हाँ मतलब 2.5 तो भी ना, 10% ही कमी होना, 0.90 होगा। हाँ वो तो कौन सीधे पावेगी ना। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ भाई। अरे अरे पॉइंट के उत्तर तेरा। अच्छा अच्छा भाई, 10% की कमी, 100 से 90 यानी 10 से 9 भाई। मात्रा 9 से 10, 25 बड़ी, 25 नहीं मात्र 225 के जी लाता था मैं। मूल कीमत पूछिए ना, तो मैं वो 250 तो ना निकालू ना अब, 225। और रुपए कितने? 225। अब कितना? 225 बटे कितना? 250। 25 दाई 25 निम्मा 0.9। अगर अब की पूछूं तो लो तो भाई लो। 2018 में कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, चलो देखो जल्दी से। कटे है, चाहे मत कटे। कर तो कर। 18% को मैं आपको रटवा दूं भाई? 9 बटे 50, 50 से 9 घट गया। अरे मेरे भाई क्यों रटवाने? आ जाओ भाई। भाई 18% कम हो गया, 100 से 18% कम होना कितना? 82। काटोगे तो कितना? 50 और 41, है ना? तो मेरी मात्रा का अनुपात कितना होगा? 41 से 50, है ना? मेरे कितने बड़े? 9। तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर है? 16.2 केजी के बराबर, है ना? एक की वैल्यू 9 आपको लिखना है ऐसे, है ना? एक की वैल्यू। और देखो आप, उसने पूछा नया मूल्य बताना है, तो नए मूल्य बताने के लिए आपको गुणा में 50 लिखना पड़ेगा ना। ये तो कुल मात्रा आएगी, आपको सबको पता है। देखो एक का मूल्य आया, या तो आप देखो इसको यहाँ पे ऐसे काट लो। एक का मूल्य देखो, एक बार मैं दोनों चीजें बता दूं आपको भी। अरे कहाँ गई भाई? एक का मूल्य या तो आप ऐसे लिखो 1.8, है ना? फिर आप मात्रा में आपसे पूछूं तो 50 गुणा 1.8, भाई नीचे 10 लिख लियो, यू कट जाएगा। 18 पंजे 90
भाई अब आप 90 केजी लेके आ रहे हो मात्रा, और 90 के नीचे आप ये लिखोगे 4500 बटे 90, और ये कितना आया 50। कितना आया भाई 50। बात समझ में आई? या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या मैं कह रहा था भाई आपको, मैं आपको ये कह रहा था कि आपका किसी भी चीज का अब का भाव या पहले का भाव क्या आएगा, आप लिखोगे सर 9 की मात्रा तो मेरी आ गई 16.2, तो 1 की वैल्यू आएगी 9। मैं आपसे पूछूं कि पहले कितनी मात्रा आएगी, तो आप गुना में 41 लिखते, अब कितनी मात्रा आएगी गुना में आप लिखते 50, ऐसे लिखोगे ना। और मैं कहूं कुल कीमत, बात समझ में आई? कुल कीमत कितनी थी 4500, ऐसे रख के इसको कर दो, 9 ऊपर जाना ही है, पॉइंट के लिए 10 है जो, वो 10 भी ऊपर जाना है। यहाँ पे इसको काट देते आप, 9 से कितना 18, और 5 से कितना 900, और 8 से कितना 50। जो भी आपका जी करे ना वैसे कर लेना जैसे आपको लगे, ठीक है, जो भी आपका मन करे। समझाते टाइम ऊपर देखा करो, फिर अपनी कॉपी पे खुद निकाल ला करो इसको, तब अच्छे से होगी आपकी कैलकुलेशन वगैरह। लो भाई 2018 में आया हुआ है। एक 160। अरे करना क्या था, बीच में एक मजाक कर दिया ना, बद्दा मजाक करा। 30% बराबर 48 से 1 48 बटे 30 गुणा में 100। आ जाओ। देखो भाई 1 केजी चीनी है, उसके मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो मैंने माना उसका मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 130। लेकिन उसने वो वृद्धि बताई 48 रुपए की, तो हमने 30 बढ़ाया ना, तो उसने कितना बता दिया 48 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी 30, वो कहे नया मूल्य बताओ, तो गुणा में 130 कर दो, है ना, नया ही तो पूछा है। 208, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ले लो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, काट लो। 10 से 13, 3 की वैल्यू कितनी भाई, 1 की वैल्यू 3 है या 3 है, अच्छा 1 की वैल्यू 16 गुणा में 13। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, जानबूझ के बीच में दे दिया मैंने कि कहाँ पे दिमाग जाता है कि नहीं जाता। हाँ ये प्रारंभिक मूल्य है तो 16,160, नया मूल्य है 16,48, फिर ठीक है। अब ये थोड़े से आपके अच्छे वाले क्वेश्चन आए आपके मजाक के लिए। बस 25 आया है भाई, ऑप्शन में ए है। ठीक है भाई, सचिन का भी 25 आ गया, बहुत बढ़िया सचिन। कृष्ण का भी 25। अरे 20 कौन सा लिया यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई, कितना आ रहा है? काटा नहीं। तो वो रुका इतना तेज, हमारा मछोरा शहर हो गया वो कभी। आ जाओ, चलो आ जाओ, बस बस। ओए भाई अब सुन लो एक बार, आप अगर अच्छे से नहीं सुनोगे ना तो रटे रहोगे, मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, ठीक है। देखो तो चलो ठीक है, तो वो ना, हाँ ठीक है भाई। भाई मैं एक दुकान पे गया, ठीक, क्वेश्चन को छोड़ दो, और मैंने कहा भाई लो 2 रुपए की टॉफी दे दो, उसने मेरे को टॉफी दी 10। कितने दी? भाई उसने मुंह फेरा और मैं 4 टॉफी और उठा लाया वहां से, ठीक है। तो 2 रुपए दिए, मैं आप ये बताओ मैं टॉफी वहां से कितनी लेके आया? देखो मैं आपसे ये पूछूंगा, बताऊं थोड़ी ना मैं कि चोरी करके लेके आया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा भाई, मैं गया था दुकान पे और टॉफी लेके आया हूं, कितनी हुई वो 10 तो उसने दी थी,
और 4 में चोरी करके ले आया, 14 टॉफी लेके आया। कितनी? 14। अब आप में से किसी को पता चल गया कि ये तो 4 टॉफी चोरी करके लेके आया था, तो मैं आपसे पूछूं आप कितना प्रतिशत, आप मुझे बताओगे प्रतिशत में, तो आप कहोगे सर आप 4 टॉफी है ना चोरी करके लाए थे, कितने में से? 14 में से, और प्रतिशत के लिए आप गुना में 100 करके, तो आप कहोगे सर 200/7, आप इतने प्रतिशत चोरी। हाँ जी, 14 से 2/7, आप इतने, 14 नहीं भाई, 14 क्यों कहो यार, 28 करे ना, वो तो 100 की वैल्यू रट रहा है। भाई भाई आप कंफ्यूज ना करो। ठीक ठीक, कोई बात नहीं भाई। 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, और 4/7, वो फिर उसका 2 गुना रट लेना 14 से, कोई बात नहीं। उसका 2 गुना ये, उसका 2 गुना ये, कोई नहीं, छोड़ दो। तो आप कहोगे, ऐसा कहोगे ना। अब देखो, ये एक दुकान पे गया, वहां पे दुकानदार बोला अगर तू 4 टॉफी खरीदेगा ना मैं 1 टॉफी मुफ्त दूंगा। तो मैं क्या कर रहा है भाई, मैं मिला के दिखाऊंगा, देखो मैं कितनी टॉफी लेके आया। आप कहोगे सर 5 टॉफी लेके आया। कितनी? 5। तो मैं कुल टॉफी लेके आया हूं भाई, कुल 5, और उसमें मुफ्त कितनी है? मैं कहूं मुफ्त वाली का प्रतिशत बताओ, आप कहोगे सर 1 मुफ्त है, कितने में से? 5 में से। प्रतिशत के लिए गुना 100, 20%। होगा ना क्लियर अब ये? अब वो 5 टॉफी कह दे, 10 टॉफी कह दे, कुछ कह दे, अब आप समझ जाओगे। ठीक, चलो अच्छा क्वेश्चन था भाई, सिंपल था बट। हाँ जी, मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है। चलो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखता हूं इसको कौन निकालता है। कुछ गलत सोचने से पहले सोचना मत, अगर मैं समझा दूंगा फिर, ठीक है? चार है ऑप्शन में, बट आई थिंक दिस इज रॉन्ग। आ जाओ भाई, चलो अब इस क्वेश्चन को तो रहने देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी देर में करते हैं इसको। एक क्वेश्चन आप मुझे ये बताओ, क्या आपने वो किए हुए हैं? एक व्यक्ति का वेतन 10 बढ़ा दिया गया, कितना किया जाए, कितना कम किया जाए कि पहले जितना हो जाए? तो आप कहोगे कि 10 कम किया जाए, नीचे 110 लिखोगे, गुना में 100 लिखोगे आप, है ना? और मैंने कुछ और तो नहीं बोला, वो इस वजह, उनकी वजह से, वो बच्चे आए थे ना जो अभी, उनकी वजह से दिमाग थोड़ा वो हो गया। चलो यहाँ पे आओ, समझाना है। हाँ जी, क्या समझा रहा था भाई मैं? ठीक, हाँ जी। चलो वेतन पे आ रहा था भाई मैं, कि एक व्यक्ति का वेतन 100 रुपए से कितना हो गया, 10% बढ़ गया, 110। कितनी कमी की जाए कि उतना ही आ जाए? आप कहोगे सर 100 से 110 गया है, वापस 100 लेके आना, तो 10 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे? 110 पे, और गुना में 100 लिखोगे। ऐसा आपने किया हुआ ना, क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। चलो आ जाओ, तो देखो भाई, एक व्यक्ति का वेतन, अच्छा आपने वो भी क्वेश्चन किए हुए हैं कि किसी के चीनी के खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, खपत कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च न बढ़े, ऐसा भी किया हुआ है। आप कहोगे फिर भी आपने ऐसे ही लिखा था, 100 से 120 हो गया, वापस 100 लेके आने के लिए 20 की कमी, कितने में? 120 में, गुणा में 100, ऐसा करोगे ना आप? देखो तो अब भी, चलो इस क्वेश्चन को रहने दो, या अब आप बता ही दोगे खुद। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ गया, कितना बढ़ा? 20। तो आप क्या कहोगे? सर 100 से 120 कर दो। अगर मैं कहूं वापस 100 लेके आना है, तो आप कहोगे 20 की कमी कर दो, किसमें? 120 में ना, 20/120 गुना 100। अब मैं कह रहा हूं भाई, उस बेचारे का वापस 100 मत लेके आओ, उसका ना आप ये करो, ऐसा काम कर दो
कि उसके वेतन में ना 5% की वृद्धि हो, तो आप कहोगे सर उसका वेतन पहले तो 100 था, 5 की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे सर उसका वेतन 105। मैं कहूँ कि आपको ऐसे ऐसा करो, आप उसको वापस उस स्टेज पे मत लेके आओ, आप ऐसा ऐसी जगह पे लेके आओ कि उसका वेतन 5% बढ़ जाए। तो आप कहोगे सर 120 हो गया ना, तो 5% बढ़ने का मतलब मैं उसमें 105 पे लेके आने पड़ेगा। मैंने तो 105 पे लेके आने के लिए कितना घटाओगे? 15। कितने में से? 120 में से, और गुणा में कितना? 15 अट्ठे 4 2 25 12.5%, ऐसे लिखोगे आप। चलो आ जाओ, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। भाई एक व्यक्ति का डीजल की कीमत 45 रुपए से 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। देखो, तो उसकी 45 थी, 50 हो गई, कितने बढ़ गई भाई? वो एक बार प्रतिशत आपने कर रखा है, तो 5 किस पे बढ़ी है? 45। और प्रतिशत के लिए क्या लिखोगे आप? 100/9। बस बस एक बार आप यहाँ पे लिखो। देखो ये तुम्हें आया 100/9%। मैं जैसे आपको ये लेके आया हूँ कि अगर मैं कह देता ना एक व्यक्ति की कीमत 100 से 10 बढ़ गई, तो आप क्या कहते हैं? 100 से 110 होगी ना, 10 ऐड कर रहे हो ना वहां पे। अब मैं कह रहा हूं भाई कि कीमत है ना, अगर आपने 100 मानी ना, तो वो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई ना। बात को समझ में आई आपको? भाई 100 मानी थी और 100/9% बढ़ गई वो, तो आप कहोगे हो कितनी गई? तो 100 में ये ऐड करोगे ना भाई, जैसे आप 10-20 ऐड कर रहे थे। मैं आपको ये कहता हूँ एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ गया, आप कहोगे 100 में 20 ऐड कर दो, 120 हो गया। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि कीमत 100/9% बढ़ गई। 100/9 कहाँ से आया? यहाँ से आया ना, है ना? बात समझ में आई भाई? 100/9। तो अब उसकी कीमत हो कितनी गई भाई? 900 और 100 1000/9। कितनी हो गई? 1000/9। पहले 100 थी, अब उसकी हो गई भाई 1000/9। क्या ये सब समझ पाए हो भाई? 1000/9। हाँ जी। मैं कहूँ आपको एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ गया, तो आप क्या मानोगे कि 100 था और कितना हो गया? 120। वो 120 कहाँ से आया? किस में जुड़ के आया? 100 में। तो एक की कीमत 45 रुपए थी, अब 50 हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बढ़ी है या घटी? अच्छा कोई, हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, ठीक है। 100/9% बढ़ा है ना। अब कितनी हो जाएगी? 100 में जुड़ के आएगा ना, 100 में जुड़ के अब कितनी होगी? 1000/9। 1000/9 होगी। चलो ठीक है भाई। अब उसने कहा, क्या कहा कि आप उसको वापस 100 पे नहीं लेके आना, आप ऐसा लेके आओ कि उसकी कीमत केवल 5% तक ही बढ़े। पहले 100 थी ना, तो ऐसा करो कि वो 5% तो बढ़े ही, है ना? बात कुछ समझ में आई आपको? 5% तो बढ़े ही। तो देखो भाई, अब आप ये पूछ रहा है भाई कि उसको कितना कम करना पड़ेगा? 1009 से 1005 लेके आना है। या तो आप इसमें से ये घटाओ, ऐसा लंबा लंबा चलते रहो, या आप क्या करो, इनका अनुपात ही निकाल लो। 105 और 1000/9, और ये नहीं इधर आगे गुणा हो जाएगा ना, 9 9 पंजे 45, ऐसे हो जाएगा ना। 945 और 1000, 1000 से 945 लेके आना, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 55 की। किसमें कमी करनी पड़ेगी? 1000 में। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 5 पॉइंट। कुछ आया समझ में? चलो चलो, अब मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। देखो भाई, देखो देखो भाई, बस भाई एक बार रुक जाओ। बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, देखो। ओहो, हाँ ये कई दिनों में हुआ भाई। ना ना भाई, ममनूर नहीं। बस रुक जाओ भाई, देखो। भाई रुक जाओ, एक बार शांति रखो आप। देखो बताओ, एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ गया, आप कहोगे सर 100 था और 120 हो गया। मैं अब कहूँ इसमें कितनी कमी की जाए कि इसको वापस मैं 100 ले आऊं, तो आप कहोगे सर 20 की कमी करो 120 में। लेकिन अब मैं कह रहा हूं भाई, इसमें इतनी कमी करो कि उसका वेतन कम से कम हमें ऐसा लगे कि 5% बढ़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर बढ़ा हुआ कब लगेगा? अगर आप 100 था उसका वेतन, तो 5% बढ़ा हुआ तब लगेगा जब उसके पास अब उसका वेतन 105 हो जाए। तो आप क्या कहोगे? सर देखो, या तो आप ऐसा करो, या फिर इनका रेशियो भी निकालो, तब भी फर्क नहीं पड़ना।
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। भाई 3 की कमी करनी है किसमें? 24 में। और प्रतिशत के लिए आप गुणा में 100 लिख दो। 3 अठे 24, 100/8, 4 दूनी 8, 25/2, 12.5। या आप ऐसे कर लो कि सर 120 में 15 की कमी करो किसमें? 120 में। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लिख दो। 15 8 120 और 4 दूनी 8 से 25, 12.5। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं पता है आपको? अरे अरे हाँ हाँ हाँ, अब अभी 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 करके दिखाता हूँ। देखो देखो भाई, मैं एक बार आप उस वे में चल रही थी ना, उसी वे से समझाना चाह रहा हूँ आपको, वरना आप कुछ भी कर लो। अब मैं ये कह रहा था, देखो हमने ये चीज की हुई ना, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके, या अब ठीक आपके लिखा आ गया, अगर प्रतिशत में लिखा है तो उसके लिए भी मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, कि पहले उसका मूल्य, अगर आप ये कह रहे, देखो ये अब ये कह रहा है कि आप ऐसा करो कि 45 का 5% बढ़ा दो, 105% निकाल लो। 5 बीसी 100 और 5 निमा 45, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 21 निमा 189/4 कितना आया? 2.75 पक्का? अरे भाई कंफ्यूज मत करना भाई। अब इसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? 2.75, कितने की? 50 और गुणा में 100, 5.5। अब ठीक है, हाँ ऐसे भी ठीक है, लेकिन एक बार आ जाओ आप। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बोल दूं भाई कि एक की कीमत, देखो देखो भाई, 45 रुपए से 50 हो गई। आपको सोचने के कई तरीके होते हैं, किसी तरीके से सोच लो, लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि आप जैसे परसेंटेज करते आए हो ना, 100 से 120 हो गया, 20 की कमी, उसी से इसको करवा दो। देखो भाई 45 से 50, तो प्रतिशत में वृद्धि तो आप निकाल सकते हो भाई, 5 रुपए की वृद्धि कितने में? 45 में, और गुणा में 100। भाई 100/9 की वृद्धि हो गई। पहले कोई कीमत 100 थी, और अब 100 प्लस 100 में ही ऐड करोगे, जैसे आपने 20 ऐड कर दिया था, तो 100 में ही ऐड करोगे ना। देखो 100 प्लस 100/9 ऐसे करते हैं, 100 नहीं मान 900 और 100 1000/9। हाँ जी, परसेंटेज में आ गई अभी। तो वो 100 थी, अब कितनी हो गई? 1000/9 हो गई ना। लेकिन वो कह रहा है कि वापस 100 पे नहीं लेके आना, ऐसा करना है कि वह हमें 5% बढ़ा हुआ दिखे। तो आप कहोगे बढ़ा हुआ तब दिखेगा जब ये कितना होगा? 105। अब आप इसमें से ये घटा के ऐसा कुछ लिखो, या फिर आप डायरेक्ट ये कर लो, इसको रेशियो को भी मान सको ना भाई। 1000/9, और 9 नीचे रेशियो में होता है, तो आपको पता है ऊपर गुणा होता है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो अब 1000, देखो या तो आप इसको काट लो, या ऐसा कर लो कि 1000 से 945 लेके आना है, कितने घटाने पड़ेंगे? 55। किस पे? 1000 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में आप क्या लिखो? 5.5। भाई ठीक है, 1009 में से 105 घटाना पड़ेगा। अगर आप इसको लंबा खींचना चाहते ना, तो ऐसे घटाना पड़ता आपको। हाँ जी, 1000 कितना था भाई? 1000/9 माइनस 105। भाई नो एलसीएम नहीं, एक कितना होगा? 945, इसमें से घटाएगा ना तो 55/9 आएगा। ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, ठीक है 945, एलसीएम लेके गुणा करिए भाई, तो घट के कितना आएगा भाई? 55/9। अब मैं कहूंगा 55/9 की कमी करो किसमें? 1000/9 में, और प्रतिशत के लिए गुणा में करो 100। इस 9 से 9 कटता है, यहाँ से ये कटता है, फिर भी 5.5 ही आएगा भाई। ठीक है, घटता भी ऐसे है। इसमें से ये कमी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मान लो भाई 65 रुपए से 115 रुपए हो गई, या तो आप ऐसे कर दो, कितने मैं आपसे पूछूं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप ये कह सकते हो कि सर 65 में कितने रुपए ऐड करोगे आप? 50। भाई 50 रुपए बढ़ गए किसमें? 65 में, और गुणा में 100 कर दो। 5 से 13 और 1000/13, या फिर ये भी कर लो, ये 13, 5 दूनी 5 से 15, कितने बढ़ गए? 10 बढ़ गए, किस पे? 13 पे, और गुणा में 100। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो काम यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, एक बार देखोगे ना, बार बार हो जाएगा भाई, है ना? एक बार देखना आप।
हाँ जी, कोई 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 दिक्कत नहीं है कि आप पहले काट लो बेशक। ये क्वेश्चन ऐसे पूछना चाह रहा है भाई, बताओ अभी। पच्चीस परसेंट बढ़ गया, 25 × 125 × 100 20। अब बस ये ना ऐसे आपसे वैसे पूछ रहा है कि भाई देखो 80 से कितना हो गया, 100 हो गया ना। 80 से कितना हो गया, 100। तो मैं प्रतिशत में पूछूं तो आप कहोगे सर 20 बढ़ गया, किस पे, 80 पे, और गुणा में क्या लिखोगे, 100, तो 25%। अब मैं इसको ये बना के बोलता हूं कि सेब की कीमत 25% बढ़ गई, ऐसा क्या करना पड़े, ऐसे कितनी कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। तो ये वही क्वेश्चन बन गया, 100 से कितनी होगी, 125। भाई भाई मैं वही बता रहा हूँ, देखो 80 से 100 बढ़ा है तो परसेंटेज का फर्क पड़ना है। यहाँ पे इसने दे दिया, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, 80 से 100 हो गई, वापस 20 कर लो, 20% की कमी तो होगी 100 में, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 20 में, मैं एक बार फिर ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि आप एक बार कनेक्ट हो जाओ वहां पे। हाँ जी, क्या, एक बार कर लो, फिर जो कहोगे वो मान लूंगा मैं, एक बार देख लो। देखो भाई, तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि अरे मैंने आपके वो क्वेश्चन करवाए होंगे, एक एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई, कितना खर्च कम किया, कितना कम की जाए उसकी कीमत कि खर्च न बढ़े। तो आप क्या कहोगे, 100 से 125 हो गई, 25 की कमी कर दो, किसमें 25 की कमी किसमें करोगे, 125 में, और प्रतिशत के लिए आप क्या लिखोगे, 25 × 125, 5 से कितना आया, 20%। मैं परसेंटेज बना रहा हूं। वैसे देखो एक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 80 से कितना हो गया भाई, 100। अब वापस 80 पे लेके आना है, किस पे लेके आना है, 80 पे। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 में, 20 की कितने पे, 100 पे, और प्रतिशत में 100 पे तो निकालते हैं, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी आप कह सकते थे कि 20%। ठीक है, ऐसे कह सकते थे। अब क्या मानना है बताओ भी। हाँ, कितना मानना, फिर मूल्य 80 मान के ये हो गया रे। कोई मूल्य 80 है तो उसमें कितने की वृद्धि है, 25% की ना, कर ले 125/100, 20 पंजे और कितना, चौका 5 से कितना, 25, कितना होगा, 100 तो होगा। एक 80 मूल्य मान लिया, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि है तो काट दी थी हमने, या काट दी, या 25 से कितनी वृद्धि है ना, ऐसे 80 का 25% भाई उतना होगा 20, और वो ऐड करना पड़ेगा 80 में, 80 का 125% उतना होगा। बहुत हो गया, ठीक है, तभी बहुत हो गया, वैसे वैसा ही है, ठीक है। हाँ भाई, अरे हाँ हाँ, तो 80 में कर 25 की वृद्धि, तो 100 आया, 100, हाँ, वापस 80 लेकर आना पड़ेगा, डिवाइड करो। इसका उत्तर है भाई 20। भाई 20% की वृद्धि, देखो 100 से 125 हो गया, 125, ना 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 भाई, वो मात्रा वात्रा का सिस्टम है, एक बार क्लास देखोगे दोबारा आ जाएगी, आपको समझ में होगी, ठीक है ना, एक बार करना भी। हाँ भाई 80, देखो ये क्या कहना चाह रहा था, 80 से 100 रुपये हो गए, वापस 80 बनाने हैं, भाई किस में कमी करनी पड़ेगी, 20 की, किस में, 100 में, गुणा में 100। मैं कनेक्ट वहां पे कर रहा था, मैं जब कहता हूँ कि एक व्यक्ति का मूल्य 25% बढ़ गया, वापस 100 लेके आओ, तो 100 से 125, 25 की कमी करनी पड़ेगी 125 में, गुणा में 100 लिखना था, है ना। एक बार वीडियो देखोगे तो आ जाएगा।